Yeah, hello guys. Can you please tell me if I'm audible? Yeah, please mention in the comment section if I'm audible and if my video is also clear. Yeah, guys, please mention in the comment section if I'm audible and if my video is clear. Okay, so someone said that I'm audible and visible as well. Okay, great. So I'm audible. So good evening, guys, and I'm your host Priyanka. And today we are going to have a very special guest with us, who is going to give you a complete guidance on the preparation of Haryana civil services. As you all know, the prelims is on 22nd August, and so the today's guest is Mr. Naman Sharma. He has appeared for the interview 4 times, and Sir's name has also been in a final waiting list. So let me invite Sir. Yes. So I have invited Sir. He will be joining at any second. Hi, good evening. Yeah. Yeah. Hello, Sir. How are you? I'm good. How are you doing? Good evening, and thank you for inviting me to such a platform, giving me this opportunity. Well, Sir, it's a pleasure to have you and welcome to the Guide IAS. Yes. Okay. So, Sir, shall we begin the session? Yes, sure. Okay, great. Sir, our first question, my first question to you is, Haryana Civil Services exam is going to be soon in August. So, what should be the HCS, exam strategy for the days that are left? I mean, 60 days. Yeah. See, first of all, the thing is कि अगर आप हरियाणा का एग्जाम एनालाइज करें, तो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, तो पैटर्न ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? क्योंकि बहुत गैप के बाद कई कई बार होता है. बट इफ यू सी द द पैटर्न ऑफ द पास्ट 3 और 4 पेपर्स, तो कुछ सब्जेक्ट्स उसमें बहुत डोमिनेंट हैं. जैसे इंडियन ज्योग्राफी इज वेरी डोमिनेंट, जर्नल साइंस इज वेरी डोमिनेंट, एंड हरियाणा जीके इज वेरी डोमिनेंट. तो जो लास्ट 60 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो प्राइमरली उन सब्जेक्ट्स पे फोकस होनी चाहिए जो आपको कट ऑफ क्लियर करवाते हैं. सो दैट इज जर्नल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, एंड देन हरियाणा जीके, जिसको आप इकोनॉमिक सर्वे से कवर कर सकते हैं. और उसके साथ साथ आपको सी सैट को ओवरलुक नहीं करना है. देखिए, स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, लास्ट टाइम अगर आप एचसीएस का एग्जाम देखें तो सीसैट बहुत ही हाई लेवल आया था. यूपीएससी में इतने हाई लेवल एग्जाम नहीं आता है सीसैट का. सो इस टाइम क्योंकि क्वालिफाइंग कर दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द सीसैट एग्जाम बहुत हाई है. तो इसलिए उसे ओवरलुक नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, कहीं ऐसा ना हो रेस लड़ने से पहले ही बाहर हो जाओ, राइट? सो डोंट हैव Yeah, टू बी right. ओवरलुक. या. Okay. Sir, how many, months current affairs should one revise for the prelims? Yes, for Haryana specifically, my advice would be cover last 10 months current affairs. पूरे साल का या 1.5 years का करने की जरूरत नहीं है. And pay special attention to one-liner questions. One-liner का मतलब है कि let's say कोई नया ब्रिज बना हो, कोई नया let's say कन्वेंशन साइन हो, तो वन लाइनर क्वेश्चंस एचसीएस के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं और यूपीएससी में इसकी इतनी वेटेज नहीं होती है. तो लास्ट 10 months करंट अफेयर्स विल बी सफिशिएंट. आप कोई भी मंथली मैगजीन यूज कर सकते हो, क्रॉनिकल, विजन, एनीथिंग दैट यू प्रेफर. Okay. Sir, there are aspirants who are preparing for HCS as well as UPSC. So, can you please tell us, where comes the difference in strategy when it comes to both the services? What should be the difference in both the strategies? Right. See, first of all, one thing that all these aspirants should remember is कि आप एचसीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसका पैटर्न एकदम डिफाइंड नहीं है. लाइक इट कैन चेंज, और वैसे भी इस बार तो पैटर्न चेंज होके क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रेपरेशन प्राइमरली यूपीएससी स्पेसिफिक रखें. और लास्ट जो लेट्स से अभी 60 डेज रह गए हैं, इसके अंदर उन देखिए, अगर आप हरियाणा का क्वेश्चन चेक करें तो हरियाणा के क्वेश्चन ओनली 20, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आने हैं.
तो आप उस वाले सेगमेंट को एकदम एंड में पिक करें। एंड में मतलब जब आपके 30 to 40 डेज रह जाए, तब तक आप अपने कॉमन रिसोर्सेज पढ़ते रहें जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। सो अलाइन बोथ द प्रिपरेशन टुगेदर, बिकॉज यू कैन नॉट बैंक ऑन एन एग्जाम जिसका पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ है और होता रहता है। सो दैट इज वाई कीप यूपीएससी एज प्रायोरिटी, राइट। उसके साथ साथ एंड के जब आपके 30-40 डेज रह जाएंगे, तब आप हरियाणा स्पेसिफिक करना। एनी हाउ उसके 20 क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं, बाकी सिलेबस सेम है। Okay. So, sir, most of the HCS exam is static. So, from where can we cover that? What are the good sources for that? See, the best source that most of the students must be knowing for journal studies has to be Lucent GK book. So जो Lucent की GK book है, वो आपको उन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर देती है जो हम यूपीएससी में इग्नोर कर देते हैं, राइट। जनरली एसएससी की जो लोग तैयारी करते हैं, बैंकिंग की करते हैं, वो तो उस बुक को पढ़ते हैं, पर यूपीएससी वाले लोग उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल है। बट एचसीएस के अंदर दैट बुक विल कम इन वेरी हैंडी। आपको पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी करना है, तो आप अपने स्टैंडर्ड नोट्स जो आप अपने कर रहे हैं वो तो करिए ही, बट साथ में डू गो थ्रू दैट ल्यूसेंट बुक, क्योंकि वो आपका जर्नल साइंस और इंडियन ज्योग्राफी कवर कर देगा, राइट। जैसे आप लास्ट ईयर अगर लास्ट टाइम एचसीएस का एग्जाम देखें, तो सीधे क्वेश्चंस थे फैक्चुअल कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, राइट, इंडिया की क्या कहते हैं टोटल बाउंड्री स्क्वायर एरिया में कितनी है। तो वो आपको ज्यादातर यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे। उसके लिए यू नीड टू गो फॉर ल्यूसेंट जीके बुक, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दैट। Okay. So, sir, before asking you any other questions, someone has said, please flip your camera. So, can you please rotate it? I'll also rotate it to the Okay, speaker. to rotate it. Yeah. Okay, Yeah. sorry. I just rotated to the flip it because Okay. you have flipped it. Sorry, I hope this Yeah. is better. Sorry. Yeah. Yeah. This is better now. Okay. So, sir, from where one can do, revise the whole Haryana GK? What are good sources for that? सी हरियाणा जीके के लिए यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, यू फॉलो ओनली वन बुक, दैट इज नो योर स्टेट, जो कि अरिहंत की बुक है। और उसका बेस्ट पार्ट ये है कि हर चैप्टर के बाद आपके पास्ट, और वो अपडेटेड है, 2020 में ही पब्लिश हुई है, हर चैप्टर के बाद आपके उन्होंने एक 30-20 क्वेश्चंस का एक क्विज दे रखा है। सो व्हाट हैपेंस इज यू विल प्रिपेयर और आपको पता चल जाएगा कि शायद वन लाइनर्स इस तरीके के आते हैं। वन बुक इज सफिशिएंट, नो योर स्टेट, अरिहंत। उसके साथ साथ हरियाणा का जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हरियाणा का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो वैसे ही 40 पेजेस का आया है। तो आई डू एडवाइज यू, वैसे हम मेंस के लिए कहते हैं, पर आई डू एडवाइज यू कि एक रीडिंग उसकी भी करिए आप। Okay, so there are many beginners who are preparing for UPSC who haven't practiced before answer writing. So what should be their approach to answer writing, and what advice would you like to give them? सी दो चीजें हैं। पहली चीज जो बिगनर्स के साथ होती है, वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दे कवर वन टॉपिक, उन्होंने एक टॉपिक फेडरेशन पढ़ लिया, उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन देखे और अटेम्प्ट किया जितना उन्हें आता था उसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद वो ऑनलाइन जाते हैं और एक टॉपर की कॉपी देखते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो आंसर आ गया एकदम से। तो देखिए, आंसर राइटिंग आपको दो सेगमेंट में करनी है यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर। एक होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, एक होती है एग्जाम स्पेसिफिक, जब आप प्री के बाद देते हो। तो जो आपकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती है प्रीलिम्स के बाद, उसके अंदर आपकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चेक होती है। लेकिन जब आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसका एम एक अपने दिमाग में क्लियर रखना कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, आपने अभी खाली पॉलिटी पढ़ा है, उसका भी आधा टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और आंसर में हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। तो पहली बात तो डीमोटिवेट नहीं होना बिगनर्स को। फॉर द फर्स्ट 3 to 4 months जो भी आप आंसर लिखोगे और आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आपका आंसर आपको सबसे बेकार लगेगा। और उसका रीजन सिंपल है, सबके साथ होता है। उसका इंटेंशन बस आपको क्लियर रखना है कि ओके, दिस इज फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वंस 2-3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तो आगे चलेंगे। सो माय एडवाइस फॉर बिगनर्स, every week write 2 answers, just 2 answers every week for the first 3 months, and then you can scale it up once your 2 or 3 subjects are covered. Okay, so what should be the UPSC strategy for specifically these days? UPSC prelim strategy, Yeah. हाँ। सी यूपीएससी प्रीलिम्स, अब लास्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ था कि वो पोस्टपोन हो गया था, एंड मेनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद जो जून से लेके आगे जो अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स हैं वो आएंगे। यूपीएससी ने नहीं पूछा था, यूपीएससी हैज द हैबिट ऑफ बीइंग अनप्रेडिक्टेबल। तो उसके लिए अब क्या है, अब जब पेपर पोस्टपोन हुआ है,
तो आपके करंट अफेयर्स पढ़ने का जो सेगमेंट है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि पहले आपने जून तक 1.5 ईयर्स के पढ़े, अब आपके 5 महीने और ऐड हो गए हैं। तो क्योंकि करंट अफेयर आपके पास बहुत ज्यादा आ गया है, पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, करंट अफेयर की बासवान कमेटी 2016 की रिपोर्ट के बाद वेटेज इज 20 टू मैक्सिमम 25%। सो करंट अफेयर्स को इतना टाइम नहीं दे देना है कि आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दें। सो माय एडवाइस इज कि ज्यादातर जो लोग यूपीएससी के लिए जा रहे हैं वो एचसीएस का भी एग्जाम भरा हुआ है उन्होंने, तो वो क्या कर सकते हैं, एचसीएस के प्रीलिम्स को एक मॉक टेस्ट की तरह स्टार्ट करें कि वो हमें क्रैक करना ही करना है, और उसके हिसाब से अपना क्या कहते हैं प्रिपरेशन अलाइन कर लें। लाइक अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़ें, स्टैटिक सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ें, हरियाणा स्पेसिफिक, और देखो करंट अफेयर्स आपका हरियाणा में भी है तो वो कवर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा हरियाणा स्पेसिफिक नॉलेज गेन करने के अंदर, लेकिन आफ्टर द एग्जाम 2-3 दिन ब्रेक लेके आप यूपीएससी में शिफ्ट हो सकते हैं। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 22 अगस्त को जो आपका एचसीएस का पेपर है उसे टारगेट मान के एक प्रैक्टिस करें यूपीएससी के प्रीलिम्स की, तो वो बेटर है, आपको एक प्रेशर भी मिलेगा और आपको सी जस्ट टू शेयर, जस्ट आई टेक 2 more minutes। से अगर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखें ना, तो वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है या एक ही मूवमेंट कर रही है, इट वोंट स्टॉप अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। तो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते रहते हैं, पॉलिटी पढ़ते रहो, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहो, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ते रहो, दे डोंट ट्राई कि कुछ अलग भी सेगमेंट्स होते हैं जो कट ऑफ क्लियर करने में मदद करते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई। तो अगर आप एक प्रेशर रखोगे, लेट्स से एचसीएस एग्जाम इज दैट फोर्स, तो अगर मैं, हाँ जी, We यू आर lost the बैक, connection. Yes, sir. नॉट एन इशू Y- जी। Yes, sir. Yes, sir. Please tell. You were telling like students sometimes focus only on one subject. If they are studying polity, they study only polity. So if you can, yeah, continue from there. या द फैक्ट इज कि अगर आप एक ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एचसीएस को टारगेट मांग के आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करें जो उसके अंदर आएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनल सिक्योरिटी, लेट्स से और उसके साथ साथ जो आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो वो फोकस करेंगे तो उससे एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मिल जाएगी। सो अलाइन योर प्रिपरेशन विद एचसीएस, और वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस किया जाए। दैट्स आई Okay. थिंक दैट वाज या। So, sir, how should one revise the mock tests, and how many should one revise? सी मॉक टेस्ट के अंदर इनिशियली जब आप पहली बार मॉक टेस्ट देते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं और उसमें पूरा दिन लग जाता है आपका। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि इनिशियली के लिए ठीक है, जब एग्जाम पास होता है तो आपको वो ही क्वेश्चंस करने होते हैं, वही मॉक टेस्ट आप रिवाइज जब करें, लेट्स से आपने हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दिया या 2 मॉक टेस्ट दिए, तो आप मैक्सिमम 3 घंटे या 2 घंटे रखें उसके लिए, और वही क्वेश्चंस रिवाइज करें जो आपके गलत हो या अनअटेम्प्टेड। करेक्ट क्वेश्चंस को बार बार देखने का कोई वो नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह जाता आपके पास पेपर के पास। सो माय एडवाइस इज ओनली डिवोट इन अ डे और लेट्स से 2 to 3 hours फॉर योर रिवीजन ऑफ मॉक टेस्ट, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि वैल्यू एडिशन इतना नहीं करेगा वो, स्पेशली एचसीएस के लिए। Okay. So, sir, someone has asked, what is the best source for current affairs? देखिए यस, यूपीएससी के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो तो आप देखिए योजना मैगजीन एंड एनी अदर मैगजीन दैट यू कैन गो फॉर, इधर दृष्टि और विजन और इनसाइट्स और बाजीराम, एनीथिंग दैट यू लाइक। बट योजना आपको रेफरेंस रखनी है क्योंकि उसके बिना मेंस नहीं निकलेगा, और पिछले 2 साल ने तो ये भी बताया उसके बाद प्री, उसके बिना प्री भी नहीं निकलेगा। तो योजना में जो लेट्स से स्पेशली योजना की जो समरीज आती हैं, एटलीस्ट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि वो जरूर पढ़ लें, वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो आपको बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं। या अगर आपने योजना सब्सक्राइब कर रही है तो उसके अंदर ना हाईलाइटेड पेजेस होते हैं, गिन के 5 होते हैं एक योजना मैगजीन में, तो उसके अंदर बस नाम ढूंढ ले कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज में थी,
दैट विल कवर अप फॉर यूपीएससी, और एचसीएस के लिए कोई भी मंथली मैगजीन विल डू, विजन, इनसाइट्स, एनीथिंग दैट यू लाइक. Okay. So, sir, since you have appeared in the interviews for a few times, so how has been your experience? If you could tell us about that. देखिए सी एक्चुअली क्या है, ओके, देखिए इंटरव्यू के अंदर क्या है ना, दैट समटाइम्स इट हैपेंस कि यू थिंक कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और सामने वाला आपसे बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछ सकता है जस्ट टू पुट यू. देखिए इंटरव्यू का मेन एम है आपकी पर्सनालिटी चेक करना. तो पर्सनालिटी चेक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर मैं ऐसे बैठा हूँ इंटरव्यू के अंदर, तो दे कैन सडनली आस्क कि यार ये कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, राइट, कि आप कौन से टैक्सी से आए हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट टैक्सी. उनको नहीं जानना है ये, इट इज जस्ट टू पुट यू अंडर प्रेशर, कि प्रेशर में डाल के आपको जो है वो देखना चाहते हैं आपके डिसीजन मेकिंग कैसे हैं. तो अगर आप एथिक्स की केस स्टडी बहुत अच्छे से करते हैं, तो मेरा ये जर्नल एक्सपीरियंस है कि आपका इंटरव्यू स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, राइट. और दूसरी चीज ये है कि इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको अपने बारे में, लेट्स से अपना फेवरेट सब्जेक्ट, हॉबीज और ऑप्शनल के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट दे विल आस्क यू डेफिनेटली द क्वेश्चंस, या जिस एरिया से आप आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, वो जानना चाहिए, राइट. बट मैं देखिए पर्सनली स्पीकिंग, आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपका मेंस का स्कोर बहुत डिटरमाइन करता है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज वो उनके पास मार्क्स होते हैं. तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप मेंस की प्रिपरेशन 100% करें. देन इंटरव्यू इज अप टू देम टू जज और नॉट टू जज, वी कैन ओनली प्रैक्टिस, इट्स लाइक दैट. Okay, great, sir. राइट. So, sir, there are many people who prepare for UPSC in Hindi. So, is there any problem, or what are the benefits, or you choose over medium of the language you choose? नहीं, देखिए हिंदी के अंदर ना एक अच्छी चीज ये है, हिंदी के अंदर जो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं, मेरे बहुत स्टूडेंट्स रहे हैं हिंदी के, तो उनके जिनका भी एग्जाम निकला है, उनको एडेड एडवांटेज क्या रहता है, हिंदी के अंदर ना एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है. हिंदी के अंदर सी फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज हमारी मदर टंग हिंदी है, या बाकी लोगों की जो साउथ इंडिया से है उनकी वो है, पर हिंदी ज्यादातर लोगों की नॉर्थ इंडिया में मदर टंग है. तो क्या है, अगर मेरे को आपको एड्रेस करना है कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं उसे मल्टीपल तरीके से हिंदी में बोल सकता हूँ, क्योंकि बचपन से किसी को देखा है या मैंने बात करी है. लेकिन इंग्लिश के अंदर यू हैव ओनली वन लाइन, या आपने किसी मैगजीन में कोई दूसरी पढ़ ली थी. तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एक बहुत एडवांटेज होता है. देखिए प्री के अंदर तो इंग्लिश हिंदी का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो है मल्टीपल चॉइस है. मेंस के अंदर हिंदी एस्पिरेंट्स को बहुत एडवांटेज है, सिर्फ इसलिए कि वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं. लेकिन हाँ, वो अपने ऊपर खुद प्रेशर डाल लेते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा. सो दैट इज अ रॉन्ग इंटेंशन. यू हैव एन एज ओवर एन इंग्लिश एस्पिरेंट, जिसके अंदर आप आपके आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से जा सकते हैं. और अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, द सक्सेस रेट ऑफ हिंदी एस्पिरेंट्स हैज रिजन, कंटिन्यूअसली रिजन इन द यूपीएससी रिजल्ट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है. मेक इट एन एसेट एंड गो फॉरवर्ड. Okay, great, sir. Yes. So, sir, someone has asked, if someone has started preparing for the UPSC, how should one go with it, and how, for the beginner, what should he or she focus on? देखिए आई ऑलवेज से दिस टू ऑल माई स्टूडेंट्स, और आई थिंक एक स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन हुआ था, उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था ये. सो दिस इज व्हाट आई टेल यू. यूपीएससी के लिए एक पिरामिड अप्रोच होती है. पिरामिड अप्रोच यू अंडरस्टैंड कि जिसका बेस हाई होता है और ऊपर जाते जाते टाइम कम लगाना है आपको. सबसे ज्यादा टाइम आपको बेस बिल्डिंग पे करना है, जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटी. द फर्स्ट पिलर ऑफ पिरामिड इज एनसीईआरटी, जो आपका कंसेप्ट बिल्ड करेगा. और जब आप कंसेप्ट, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती पता है क्या करते हैं. सी फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं पहली बार पढ़ने बैठा हूं और मैंने एनसीईआरटी की बुक उठाई और मैंने देखा कि इसके अंदर आर्टिकल 19 दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आई सॉ दैट आर्टिकल 21 दिया हुआ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. अच्छा, अब किसी ने, मैंने आज एक ही पेज पढ़ा है, लेकिन किसी ने मेरे को इंटरनेट पे या मेरे दोस्त ने बोल दिया कि तूने राइट टू प्राइवेसी वाली जजमेंट पढ़ी है जो आर्टिकल 21 में, तो मैं घबरा जाऊंगा कि यार मैं क्या बुक पढ़ रहा हूं, वो तो मेरे को आता ही नहीं है. तो बिगिनर्स को एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 3 स्टेप अप्रोच है. सबसे पहले आप कंसेप्ट पढ़िए, एनसीईआरटी बेस. देन यू गो फॉर एन एडवांस बुक, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, जो आपको पसंद हो. उसके बाद आप उस पे एप्लीकेशन पे जाइए. एप्लीकेशन इज करंट अफेयर्स. मैक्सिमम एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो करंट अफेयर देख के प्रेपरेशन में गुम जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं. ये नहीं करना है. देखो आपके आसपास वाले लोग ना
हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, बिगनर्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। सी बिगनर्स के साथ क्या होगा, अगर आप इंडिया में देखें ना, ये कंसेप्ट है। सी जब एक इंसान खुद एक गलत काम कर रहा होता है ना, तो वो 10 लोगों से पूछता है। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज वगैरह में देखें, इफ समबडी इज गोइंग फॉर ड्रिंकिंग, उसे ड्रिंक करना है, जो कि गलत है, पर अगर उसे ड्रिंक करना है तो वो पूरे मोहल्ले से पूछता है कि भाई नहीं है, ड्रिंक नहीं करेगा एंड ऑल, क्योंकि उसे लगता है मैं बर्बाद हो रहा हूं तो साथ में सब हो, राइट। लेकिन अगले दिन वो सेम इंसान, सी ही इज विलिंग टू शेयर अ 1000 रुपीज बॉटल ऑफ वाइन विद यू, लेकिन अगले दिन वो 100 रुपए का जूस का गिलास पी रहा होगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि जूस पिएगा कि नहीं पिएगा। सो वन थिंग, I'm paused or something, someone else is paused. हेलो। Yeah, sorry, sir. या I lost the connection again. या Yeah, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। I'm really sorry. कवर कर दिया था। हाँ, तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ। बिगनर्स के लिए सिंपल टेक्निक है। पहले आप अपनी एक बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी स्टैटिक, देन एडवांस बुक लक्ष्मीकांत डीडी बसु, जो भी आप सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं, और उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे। भटकना नहीं है प्रिपरेशन में, स्टेप बाय स्टेप चलो, और डीमोटिवेट नहीं होना है कि साथ वाले को ज्यादा आता है। उसे ज्यादा आता है क्योंकि उसने पहले स्टार्ट किया है। नॉलेज आपको भी आ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, पिक वन बुक, सेकंड बुक, करंट करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। Sir, your voice was breaking just now. ओके, सी आई एम सेइंग कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी प्रिपरेशन के अंदर ये मेहनत, ये हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा कि पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर एडवांस बुक, फिर करंट अफेयर्स। इसके अंदर आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर एकदम से ना करें। एकदम से ना करें जब तक आप ये तीनों चीजें कवर नहीं करते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड। ऐसी कोई भी एक बुक नहीं है जो यूपीएससी निकाल देगी। आपको सब में ही मेहनत करना पड़ेगा। सो बिगनर्स के लिए एडवाइस सिंपल है, स्टॉप क्वेश्चनिंग योर स्टडी मटेरियल और ना करो। दैट्स इट। Sir, your voice is breaking. Okay, wait. Yeah. Is it clear now? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So the next question is, someone is asked, is management optional good? And she's a BCom Yes. student. Yes, perfect. It's a very good optional. You have to prepare it. Just see the syllabus and your past year questions, and it's a good optional to go for. Very good Okay. success. And sir, okay. And sir, what should be the strategy for CSAT? या सी जितने लोग इंजीनियर्स हैं और जो लोग एमबीए की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए आई थिंक इतना कुछ सीरियस नहीं है। उनको 10 मॉक टेस्ट देने हैं बस सीसैट के, एंड दिल भी थ्रू, क्योंकि क्वालिफाइंग ही अब तो एचसीएस में भी क्वालिफाइंग हो गए, तो इसलिए इतना ज्यादा कुछ उनको तो करने की जरूरत नहीं है। जो लोग लेट्स से ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं या जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उन्हें देखो एक बार प्रिपरेशन जरूर करनी पड़ेगी। और स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं उन्हें भी एक बार करनी पड़ेगी। लॉजिक सिंपल है कि मैथ्स क्रिकेट मैच की तरह है, अगर आपने फील्ड पे जाके नहीं खेला तो भूल जाओगे, बुक में आप कितना ही पढ़ लो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि सीसैट के फॉर्मूले याद कर लेते हैं और कहते हैं क्वेश्चन तो देख लेंगे, लेकिन आप देखो टाइम की कमी होती है वहां पे। यू हैव 80 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, यू वोंट बी एबल टू डू इट ऑन टाइम। सो दैट इज व्हाई प्रैक्टिस जरूर करनी है। जिनका मैथ स्ट्रांग है वो मॉक टेस्ट दें 10, और जिनका नहीं है उनको एक बार प्रिपरेशन जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए क्वालिफाई नहीं करोगे। सी यूपीएससी ने जब से सीसैट क्वालिफाइंग किया थोड़ा सा टफ कर दिया, और एचसीएस में तो वैसे ही बैंकिंग लेवल का आता है, टफ आता है। तो इसीलिए माय एडवाइस टू ऑल दोस पीपल जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, कि जरूर प्रिपेयर करें सीसैट के लिए। अरिहंत की बुक आती है,
अरिहंत की बुक आती है पास्ट ईयर सीसैट, उसके अंदर कंसेप्ट्स भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर बुक से नहीं होता तो आपको गाइडेंस जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स इज समथिंग दैट आपने 10th में पढ़ा था, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कंपटीशन में उसे लाइटली लेना। Okay. So there are many people who are asking, like, can they prepare for civil services simultaneously while doing their MBA or masters? Yes, they can, absolutely they can. So you require 4 hours in one day. एंड हफ्ते के अंदर आपको 5 दिन देने हैं, 2 दिन का आपको ऑफ है। तो ऐसा हो सकता है किसी दिन आपके कॉलेज असाइनमेंट्स हो, इधर उधर हो, तो उस दिन मत पढ़ो, लेकिन अगले दिन कॉम्पनसेट कर दो, वीकेंड पे कॉम्पनसेट कर दो। तो जॉब के साथ एग्जाम निकालना बिल्कुल पॉसिबल है, बस शर्त ये है कि आप 8 घंटे 8.5 आवर्स की अपनी जॉब के बाद क्या आप 4 आवर्स निकाल पा रहे हैं कि नहीं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल पेपर निकल जाएगा। नहीं एडिट, सी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ कर रहे हैं तैयारी, है ना, पीसीएस निकला है बहुत सारे लोगों का। तो आप देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपको अपनी तरफ से कमिटमेंट दिखानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए जॉब से वापस आए और हर रोज सो जाते हो कि वो जिम की तरह, की जिम मंडे जाएंगे, राइट, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। Okay. So there are many questions that people are asking, like, can a beginner prepare for UPSC in 1 year? यस, 10 months। एनीबडी जिसने 6 साल भी तैयारी करी है, प्रिपरेशन सिर्फ 10 महीने की होती है। उसके बाद वो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या मुश्किल से एक आधी बुक एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। सिर्फ 10 months की प्रिपरेशन है। एंड लेट मी टेल यू, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट टाइम टू क्रैक द एग्जामिनेशन, क्योंकि तब आपके अंदर इतना एडिड प्रेशर नहीं होता है, फिर ज्यादा हो जाता है। 10 महीने की प्रिपरेशन, दैट इज मोर देन इनफ। चाहे आप 6 साल में निकालो, चाहे जैसे भी निकालो, क्योंकि उसके बाद बच्चे जॉब पे लग जाते हैं, इधर उधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सो एडवाइस बिल्कुल 10 months इज मोर देन सफिशिएंट, नॉट इवन 12 months। 10 months इज सफिशिएंट। Okay, sir. Since soon there's going to be a Haryana Civil Services exam. So when exam comes near, there's a lot of anxiety also sometimes. So what would you like to advise those students? How to like be calm and keep doing like studying the material that they are studying. सी द फैक्ट इज एचसीएस के अंदर आपको सेम मॉक टेस्ट उस लेवल के और अ ट्रस्टेड और एन ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज और मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका पैटर्न प्रिडिक्टेबल नहीं है। एनीवन हु इज सेलिंग इट, वो यूपीएससी का मटेरियल थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो एचसीएस के लिए मेरा आपको एडवाइस ये है कि क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को मेन रखो, और एचसीएस में जो नई चीजें आती हैं उसको अलग से पढ़ो। लेकिन डोंट टेक इट टू हार्ट कि नहीं पेपर आ रहा है, पास पेपर आ रहा है, क्योंकि देखो पढ़ना तो है। यू हैव 2 टारगेट्स, एचसीएस का भी है, यूपीएससी का भी है। तो उन दोनों टारगेट को ध्यान में रखते हुए ये सोचो कि एचसीएस तो मेरे को बिल्कुल निकालना है, तो इसके लिए जो एडिशनल फैक्टर्स है मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ। बट क्योंकि सिर्फ 100 क्वेश्चन है और ऊपर से हरियाणा का भी आ जाता है, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपको एंजाइटी ज्यादा हो। तो पढ़ने के लिए रिसोर्सेज बहुत हैं, अगर आप टेंशन लेके ज्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट गिव इट, अपने आप को एक तसल्ली देते रहो कि एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है, सबके साथ सेम है। ज्यादातर सारे वही निकालते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड कि कुछ ऐसा ना आ जाए जो शायद मैंने पढ़ा नहीं है। बस अपना जो सिलेबस है वो कवर करो ध्यान से। Okay. या Yeah, the questions that people are asking, you have already answered, and I have also asked you almost all the questions that I wanted to ask you. Yes, sir. So, is there anything else that you would like to advise the aspirants about? हाँ, देखिए ये मैं बहुत अपने हर वीडियो में, या मेरा जब यूट्यूब चैनल है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या क्लास जब भी लेता हूँ, जो रेगुलर क्लास लेता हूँ, उसके अंदर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अभी अगर आप सोसाइटी में घूमते हो, घर में घूमते हो या कहीं भी घूमते हो, तो आपकी एक स्टेट है। यू हैव अ स्टेट, कि आपको कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, और आप चाहते हो समाज में आपकी स्टेट इंक्रीज हो जाए। स्टेट इंक्रीज हो जाए मतलब कि आप उस लेवल पे पहुंच जाए कि सब आपको देखें कि ओके, इज एन आईएएस ऑफिसर, इज एन एचसीएस ऑफिसर, ऐसी चीज पूछे। तो आपको देखो नेचर से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वाटर के भी 2 फॉर्म्स होते हैं, यू हैव अ लिक्विड फॉर्म, यू हैव देन वेपर फॉर्म, है ना। तो जो 2 प्राइमरी एम है, तो वाटर को भी अपनी एक स्टेट से वेपर फॉर्म में जाने के लिए 100 डिग्रीज पे बर्न करना पड़ता है हर बार। लाइक नेचर ने वाटर को कोई
वो सब्सिडी नहीं दी हुई है कि नहीं तू 50 डिग्री पे बर्न हो जा और वेपर में बन जाएगा। तो आप देखिए, अगर पानी को हर बार अपनी स्टेट चेंज करने के लिए 100 डिग्री पे बर्न होना पड़ता है, तो अगर आपको भी अपनी लाइफ स्टेटस इंक्रीज करना है, अपने 60 साल बनाने हैं, तो देखो आपको 100 डिग्री पे बर्न होना पड़ेगा। दैट इज, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। एनीबडी हु कम्स टू यू एंड से कि नहीं यार मैं तो बिना पढ़े सेलेक्ट हो गया, या लेट्स से तेरे को बिना पढ़े ही तेरा पेपर हो जाएगा, थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ता है, सब झूठ बोलता है, वो झूठ ही बोल रहे हैं। द रीजन इज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यस, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, वो उनका थोड़ा सा हार्ड वर्क या लेट्स से थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाता है, लेकिन हार्ड वर्क के बिना सक्सेस किसी को भी नहीं मिलती, ये फैक्ट है। तो लर्न फ्रॉम द नेचर, ready to be burned ready to get burned at 100 degree celsius every time if you want to raise your 60 days है, अपनी जी जान लगा दो HCS के लिए, जी जान लगा दो। उसके बाद क्या होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 60 डेज इज इन योर कंट्रोल। क्योंकि आप पेपर के बाद ये नहीं सोच सकते कि दफ्तर गिर जाए, पेपर मेरा जल जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, वो चीजें फिर आपके कंट्रोल में नहीं है ना। सो जो चीज कंट्रोल में है, वर्क ऑन दैट एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू रिवॉर्ड सम वे और द अदर। सी लाइक लास्ट थिंग, मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका यूपीएससी का प्रीलिम्स कई बार नहीं निकला, तो बहुत बुरा लगा उन्हें, लेकिन दे स्कोर्ड वो पीसीएस के अंदर, लेट्स से पंजाब, राजस्थान और ये अपना पीसीएस, इसके अंदर बहुत अच्छी रैंक लाए। तो आप देखिए, हार्ड वर्क कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देता ही है। जस्ट कीप गोइंग, राइट? दैट इज व्हाट आई वांट टू से। Okay, thank you, sir. It's a wonderful advice that you have given, not only for the aspirants, but for all the people who are there to achieve something in their life. And sir, before ending this session, I would like to add some information about Guide IAS. So, shall I? Yeah, sure. Okay, sir, sure. So, for all those aspirants who are preparing for UPSC, I would like to tell that Guide IAS has a Telegram group where selected officers are part of it, and current affair notes are regularly provided there. So, all the people who are interested in joining the group can join. The link is given in the bio. And also, we are beginning with a new sociology optional for UPSC preparation. Notes will be provided, and test series will also be there. So please, yeah. So that's it, and thank you so much for this wonderful session. Thank you. It was an honor, and thank you, and all the best to all the aspirants who watch this. Thank you. Thank you, sir. Thank you.